कई साल पहले प्यार का दिल को जब एहसास हुआ था, तब से जिंदगी कैसे है बदला, कैसे कहूँ मैं ये। हाँ ये देखो इनको देखो, प्यार में कैसे दोनों खोए एक दूजे में, प्यार में। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। सावधान। गुड मॉर्निंग सर। सर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग करीब 20 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। चुंदा 5 मिनट हो गए घंटी बजे हुए। हाँ सर, पर आप तो खुद लेट आए हो। चुंगुआ, ये भी मेरा 20 साल से काफी अच्छा दोस्त है। वीकली ड्यूटी पर कौन है? ब्लैक बोर्ड साफ करो। ये जांग सो रहा है, मेरे दोस्त यानी मिनसियोक की वाइफ। और ये है हान जीसू, मेरा पहला प्यार। सब लोग अपना अपना होमवर्क डेस्क पर रखिए। अगर किसी ने अपना होमवर्क नहीं किया है तो खड़े हो जाइए। और ये यहां पर मैं हूं, 10 साल पहले वाला। ये 2007 की कहानी है और फिलहाल 2017 शुरू हो गया है। हाँ, किम मिन सोक, कहाँ हो? आए क्यों नहीं अब तक? वो खिड़की के पास वाली सीट को देख, वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिख रही है। हाँ जा और उससे बात कर जल्दी, और कुछ अच्छा बोलना, हाँ, जिससे वो तुझे याद रखे। हाँ यार, तू फिर से शुरू हो गया। यार अब तू एक गर्लफ्रेंड बना ही ले। ऑल द बेस्ट। यार तू वो काम क्यों करता है जो मैं तुझे करने को नहीं बोलता? ये पागल तो नहीं हो गया, या पहले से ऐसा था? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पास करो, पास करो। कल तो तेरा शूट है नहीं, तो क्या प्लान है तेरा, बताएगा? मुझे अपनी नींद खोने का डर है। शिनवू को देखते ही मुझे गुस्सा आता है। शूट करो। तुमने कहा था वो सुंदर है और साथ में अच्छी इंसान भी। मैं किसी के लुक्स देखकर पसंद नहीं करता हूँ। पहली बार मिलने पर तुझे कैसे पता चला कि वो अच्छी है? शूट करो। हाँ हाँ पता है। और तुम दिल की भावनाओं के बारे में बात करते हो। देख, दिल कभी बेवकूफ नहीं बनता। अगर कोई दिल से पसंद आए तो तुम्हारे दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। तो बहुत हुआ, ये सब हंजीसू की वजह से है। यार बार बार ऐसा मत कहो। तुम जानते हो मैं सही कह रहा हूँ। वैसे तुझे पता है, ये हांजी सू की वजह से हमेशा सिंगल ही रहा। पर उसको होके 8 साल हो चुके हैं ना। चुंगवंग, 8 साल हुए हैं, 10 साल नहीं। तूने तो 28 में से 18 को माइनस कर दिया। फिर मुझे ये बता, तेरे दिमाग में 8 कैसे आया? तेरी गर्दन पे पत्थर है क्या? हा? मैथ्स टीचर से और भी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रुको शिनवू, तू क्या सही में जीसू की वजह से अब तक सिंगल है? क्या ये सब तो पुरानी बातें हैं। यार मुझे लगता है तुझे चेकअप की जरूरत है।
घर जाने से पहले तुझे एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। क्यों? सिंगल रहना कोई बीमारी है जो मैं चेकअप कराऊं? देख यार, सिंगल रहने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तू किसी और को पसंद नहीं करना चाहता। किसी और के लिए तो फील करता होगा ना तू, या कुछ नहीं? हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा। देखो, मेरी नजर में एक डॉक्टर है, तुम उधर जाओ, मैं उन्हें सब बता दूंगा। हाँ ठीक है, कल मैं घर जाने से पहले वहां पर चला जाऊंगा ना। ये बेवकूफ लोग! कितना अच्छा बर्ताव किया मैंने इनसे। मुझे गलत मत समझेगा, मैं किसी भी तरीके के भेदभाव के खिलाफ हूँ। एलजीबीटी कम्युनिटी की इज्जत करता हूँ मैं। ये लोग मुझे अपना दोस्त भी कैसे बोल सकते हैं? कुछ पता ही नहीं है इन्हें मेरे बारे में। हाँ, लगता है वो भी डर रहे होंगे मेरे बारे में ऐसा सोचने में। मैं भी ऐसे ही सोचने लगा था, पर अब बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर, आराम से अपनी प्रॉब्लम बताओ, बोलो। मेरी तकलीफ असल में तो तुम्हारी तकलीफ ये है कि तुम्हें अपने पहले प्यार के बारे में दिल की धड़कन महसूस नहीं हुई और उसके बाद किसी को पसंद भी नहीं कर पाए। तुम्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी बड़े से बात करो और सिर्फ अपने दिल की बात सुनो। अगर तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मन में अभी भी उस लड़की के लिए फीलिंग्स है। तुम्हारा दिल अभी भी उसी लड़की के लिए धड़कता है। शिनवू, सोरा ने जीसू के बारे में, उन्होंने जीसू को सियोल हॉस्पिटल के पास देखा है। पर शायद मैं बस इस बात को मानना नहीं चाहता था। मुझे इस प्रॉब्लम का इलाज पहले से ही पता था, मैं बस इस बारे में सोच नहीं रहा था। पर मैंने जो भी किया हो, गलत आखिर गलत ही होता है और सही हमेशा सही। और अंत में अपने दिल को बेवकूफ नहीं बना सकते। जीसू, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हें ऐसी जगह पर मिलूंगी। ये अच्छा है। क्या तुम ठीक हो? बाकी सब ठीक तो है ना? तुमने टीवी पर ग्युनडोंग को भी बहुत बार देख लिया होगा। सोरा और मिन सेओंग की भी शादी हो गई, उनके तो बच्चे भी हैं। वैसे तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत कुछ पूछ रही हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह तुम हो। क्या? मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूं तो तुमसे पूछने के लिए भी बहुत कुछ होगा, मैंने ऐसा सोचा। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जैसा भी है, मैं उससे खुश हूं। वैसे क्या तुम मुझसे कुछ कहना या
पूछना चाहते हो? ऐसा कुछ है क्या? मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। मुझे तुम्हारी याद आई, बहुत याद आई। मुझे माफ कर दो। किस लिए? मैं ये सब सोच ही नहीं पाई थी, इतनी बिजी थी। बस वही टाइम जब तुम और सब साथ थे। 10 साल हो चुके हैं। मैं समझ सकता हूं। पर मैं अभी भी वैसी हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। मैं इतनी बात नहीं कर सकती अब। नहीं ठीक है, मुझे वैसे भी अपने घर वापस जाना है, कुछ काम निपटाने थे। आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना? तुम्हें अभी तक याद है? मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, वैसे मेरे पास अभी तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। मुझे याद आ गया कि मुझे तुमसे क्या पूछना था। हाँ पूछो। क्या तुम्हें 10 साल पहले कुछ हो गया था? मुझे समझ नहीं आया कि तुम ऐसे हमें बिना कुछ बताए कहाँ चली गई। उसमें क्या हुआ? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वैसे क्या तुम अभी तक नाराज हो और इसीलिए मुझे पसंद नहीं करते? तो क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि अगर हो गया है तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ था तो ये अच्छी बात है। तुम सॉरी बोल के ऐसा कैसे बोल सकते हो कि अच्छी बात है? तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता छोड़ो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। तुम्हें मेरे बारे में गलत बातें बोलकर और गुस्सा करना चाहिए था। पर तुमने मेरी चिंता क्यों की और सॉरी क्यों बोल रहे हो? मेरे लिए शायद आज किस्मत ही हमें मिलवाना चाहती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को वापस देख सकें। किस्मत की तो बात है, पर बुरी किस्मत की। पर तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने दिन रात सिर्फ और सिर्फ यही चाहा था कि हम कभी ना मिले। तुम चाहते थे कि हम मिले, इसीलिए हम मिले। और अगर तुम चाहते हो हम ना मिले तो वैसा ही होगा। ये दोनों के लिए सही होगा। दस साल गुजर जाने के बाद मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूं?
एक्सक्यूज मी, ये कैरम स्कूल कहाँ है? वो वहां पर। आज फिर लेट हो गया। आओ जल्दी, चलो बैठो इधर, शुरू करो जल्दी, हमें क्लास तक ऐसे ही जाना है। जब भी देर करोगे यही सजा मिलेगी तुम सबको। मेरी मदद चाहिए? क्या हो रहा है? जवाब दो, जवाब दो। सॉरी पर ये मैं नहीं ले सकती। मेरे पास मेरे पसंद की एक चीज है। ये अच्छा स्टूडेंट है और अच्छा भी दिखता है, और इसको अपने घर से भी काफी सपोर्ट मिलता है। जब स्कूल की बात आती है तो ये सबसे अच्छा लड़का है। वैसे कैसा दिखता है वो लड़का जो तुम्हें पसंद है? कोई फायदा नहीं है कोशिश करने का। उस एक लम्हे की शर्म की वजह से मैं पूरे 3000 दिन तक पछताया। मैं उसे भूल नहीं पाया 3000 दिन तक। हाँ बोलिए। तुम्हारी काउंसलिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी। प्रॉब्लम्स तो नहीं आई ना? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है अभी तक तो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दिल की धड़कनें अभी काबू में हैं? हाँ? नहीं तो वो इतना धड़कने लगा है कि अब दर्द होता है। चिंता छोड़ो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। तुम्हें मेरे बारे में गलत बातें बोलकर और गुस्सा करना चाहिए था। पर तुमने मेरी चिंता क्यों की और सॉरी क्यों बोल रहे हो? ओ, मेरी बहना। ओ, तुम आ गए? शिनू, बहुत दिन बाद दिखे। बहुत टाइम हो गया है। लेकिन तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है? कुछ हो गया क्या? नहीं, एक्चुअली मैं कभी भी वो सियोल वाले लड़के के साथ डेट पर नहीं जा सकी ना। क्यों? छोटी गर्दन वाले ने इज्जत नहीं दी क्या? क्या स्कूल खत्म हुए इतना टाइम हो गया, तुम अभी उसे उसी नाम से बुलाते हो? अरे कल जॉब का पहला दिन है ना। चलो तो स्कूल में मिलते हैं। मैं अब जा रही हूँ शिन्ही। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। बाय। क्यों? सच में कुछ हो गया है या फिर इसे शादी से पहले की टेंशन है? ये तीनों ही बातें हैं। तीनों बातें मिलकर उसे टेंशन दे रही हैं। वो बहुत परेशान है। तो फिर वो ये शादी क्यों करना चाहती है? वो दोनों लगभग 10 साल से साथ में हैं। स्कूल टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों का जॉब भी सेम है, इसी शहर में। हाँ पर फिर भी। अभी ये सब छोड़ो, हमें सेरेमनी करनी है। आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है ना? तुम्हें अभी भी याद है?
जा रही हो? मुझे यहाँ जरा घुटन सी हो रही है, मैं आती हूँ। दस साल हो गए। मम्मी आज ही के दिन गई थी। सही कहा। वो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर कितनी खुश होती अगर हमारे साथ होती। काश यही सारी चीजें उनके भी सामने हो पाती। काश उनके सामने बड़ा हो पाता। तो ये यहां पर रखी हुई थी। सुनो, जीसू ये चाहती थी कि मैं तुम्हें दूं। लेकिन क्या जीसू नहीं आई तुम्हारे साथ में? जीसू अभी तक नहीं आई। मुझे लगा हम सब अलग अलग आ रहे हैं। शिन्वो, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो तुम लोग। सुनो सुनो, जीसू अब्रॉड जा रही है। अब्रॉड? लेकिन बिना कुछ बोले? हाँ वही, हमको बिना बताए कैसे जा सकती है वो? पता नहीं उसे आखिर क्या हो गया था। क्या उसने मुझे ये वाली बुक इसीलिए दी थी? अगर मैंने इस किताब को 10 साल पहले खोल लिया होता, अगर मैंने उसमें यह नोट देख लिया होता, और अगर काश मैं उस बीते वक्त को वापस लेकर आ पाता, ताकि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती।
जल्दी करो, जल्दी करो। हट जाइए जल्दी यहाँ से, सामने से हट जाइए। जॉस चार्ज। मैंने तुम्हें मिस किया बहुत ज्यादा। कहाँ हो तुम? संभल के। 30 सितंबर 2017 शाम के 11:32 पर हांजिसू ने अपनी सांसें तोड़ दी थी। अगर किस्मत में हमारा मिलना लिखा है तो ये खराब किस्मत ही है। अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों कभी ना मिले। तुम्हें मदद चाहिए? किसी ने जीसू को सियोल हॉस्पिटल में देखा। जीसू अब्रॉड चली गई है। जीसू, क्या तुम ठीक हो? माँ, ओह, मुझे लगा तुम मर चुके हो। तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो रहा है? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अगर मेरी माँ मेरे सामने है तो दो में से एक बात हो रही है। मम्मा, पहली बात कि ये एक सपना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। छोड़ो मुझे। मुझे नहीं लगता ये एक सपना है। तो फिर जरूर दूसरी वाली बात होगी। कहते हैं कि मरते वक्त आपसे आपके प्यार करने वाले मिलने आते हैं। माँ, हमें ऐसा काम करने के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 10 सालों बाद मुझे इन कपड़ों में मिल रही हो। सुनो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हाँ, ये सही कह रही हैं। माँ को गए हुए 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, आपने मुझे पहचाना नहीं माँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आपका बेटा जो हूँ। अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हारी पिटाई करती। तुम पानी में क्या कर रहे थे और यहाँ ऐसे क्यों लेटे थे? कोई और काम नहीं है तुम्हें? ओह, आंटी, ये सब क्या हो रहा है? देखो ना इसे। यहाँ ऐसे लेटा हुआ था जैसे मर गया हो। मैं तो डर गई थी। क्या? ना ही तुम? वाह, क्या बात है। तुम्हारी उम्र कम कैसे हुई? क्या तुम इसे जानती हो? नहीं तो हम कभी नहीं मिले। ओ, क्या आप मैथ्स टीचर हैं जो सियोल से आने वाले थे? और मैं मैथ्स टीचर तो हूँ और मैं सियोल में ही रहता हूँ। अच्छा, तो आप मिस्टर कांगशिंग वो हो। मैंने आपका नाम रेज्यूमे पर देखा।
उनका नाम भी शिनवू है, इसलिए मुझे याद आया। ये शिनवू का स्कूल टीचर है? हाँ, और शायद मेरे ख्याल से आज उनका पहला दिन है यहाँ। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे डायरेक्ट नर्क में भेज दिया गया है? अरे नहीं, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ बताइए ना। ये तो कोई टीचर नहीं लग रहा, ये तो अजीब सी बातें कर रहा है। इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। सच में? हाँ। इस वजह से तो नहीं हुआ। 119 पे कॉल करूँ? मैं अभी 2007 में आ गया हूँ। ना पहली बात सही थी और ना ही दूसरी बात। ये तो कोई तीसरी बात थी। असल में ये एक टाइम स्लिप है। उसने अपने गाड़ी के ब्लिंकर्स भी ऑन नहीं किए। कैसा है? प्रोफेसर, आप ठीक तो है ना प्रोफेसर? फिलहाल तो मैं ठीक हूं, पर अभी भी सपने जैसा ही लग रहा है। साल 2007। क्या मैं किसी की जैसे दिख रही हूँ जिसे आप जानते हो? आप किसी बहन की बात कर रहे थे? हाँ, मेरी एक बहुत करीबी बहन है। बस एक बात है, आपको कहीं देखा सा लग रहा है। आखिर तुमने मेरे डायपर बदले हैं, तुम्हारा ऐसा ना सोचना अजीब होगा। क्या इसी को सब किस्मत कहते हैं? आप ठीक है? यहाँ यहाँ ये लीजिए। माफ करना, सॉरी। अपना ध्यान केवल आगे नहीं, थोड़ा साइड में और पीछे भी देख लिया करो। ठीक है। मुझे लगता है मुझे यहीं पर उतर जाना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं यहाँ उतरता हूँ। है तो मुझसे काफी बड़े, लेकिन बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं सच में 2007 में आ गया हूँ टाइम स्लिप की वजह से। हाँ, मेरा फोन। किसने किया ये? ये तो मुझे माफ करिएगा। ये सब क्या है? मैं सच में शर्मिंदा हूं। ये तो मैं ही हूं। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? हाँ, मैं अभी ट्रांसफर हुआ हूं। हाँ, तो आप नई टीचर हो। वैसे मैं हमेशा सामने वाले गेट से ही अंदर आता हूँ, वहीं से रोज मैं क्लास में जाता हूँ। ठंड लग गई है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और मैं सोचता था कि झूठ बोलने में काफी अच्छा हूँ। क्या? वैसे तो मैं ऐसे नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन तुमसे बेवकूफ बनना ऐसा होगा जैसे खुद ही के हाथ से घूंसा खाना। तुम अपने बचपन में कभी भी बीमार नहीं हुए हो। अगले 10 साल में भी जुकाम से कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे। मैं अपने बारे में नहीं, माँ की बात कर रहा था। चुप हो जाओ, कम से कम माँ का बहाना तो मत दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ को बहाना बना के इस्तेमाल करने की? सर, यहाँ लेट होने वाला एक और स्टूडेंट है।
आप मुझे बस एक बार छोड़ दीजिए। एक बार और लेट हुआ तो मुझे बुरी सजा मिलने वाली है। सर, छोटी गर्दन वाले सर। छोटी गर्दन वाले सर कौन है? हाँ, एक बात तो भूल ही गया। छोटी गर्दन वाले का नाम आज से 1 साल बाद पढ़ना चाहिए था। ध्यान से सोचूं तो हाई स्कूल के 3रे साल में। तो तुम शायद नए टीचर हो? हाँ, हम पहली बार मिले हैं, मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, चलो अभी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? असल में ऐसी बात नहीं है। चलो जल्दी। कंक्षिंगू, मैं चाहता हूँ तुम अपनी सुबह की क्लास छोड़कर कैंपस के काम में मदद करो। अगर एक गंदगी भी दिखाई दी तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तू ठीक से कर। पता नहीं आज कैसे बच गया मैं। छोटी गर्दन वाला टीचर। हाँ? तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये 2007 है। तो क्या मैंने अभी अभी अतीत को बदल दिया है? हाँ? अरे नहीं, कभी ना कभी तो उसे ये नाम मिलना ही था। और क्या? उस वक्त मुझे कुछ समझ आया। कई साल पहले कि अतीत बदल सकता है, वो बदलता है और वो बदलता रहेगा। यही वजह थी मेरे वापस अतीत में लौटने की। मेरी मदद चाहिए? मदद चाहिए? थैंक यू। मैंने तुम्हारी मदद की, इसलिए इसे अपने साथ रखना। चलें क्या? ट्रांसफर स्टूडेंट होकर भी पहले दिन लेट आई हो, इंट्रोड्यूस करना है। क्या आप ही मेरे नए टीचर हैं? हाँ, अगर ये किस्मत की ही मर्जी है तो हाँ, जरूर हूं। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? कंक्षिंगू, एक नई खबर आओ। क्या हुआ? बात यह है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। सॉकर में अच्छा है क्या? वो लड़की है और सुना है वो बहुत खूबसूरत भी है। वो बास्केटबॉल में अच्छी है क्या? सुना है वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसकी वजह से मैं क्लास की ग्रेड रैंकिंग में और नीचे चला जाऊंगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी खबर सुनाई। अच्छा, तुम जानते हो हमारा नया फॉर्म टीचर कौन बनने वाला है? हाँ, वो अजीब आदमी तो हो ही नहीं सकता। सही कहा तुमने, एक लंबे से टीचर हमारे नए मैथ्स टीचर होंगे। सभी पुराने टीचर तो छुट्टी पर गए हैं, मतलब अब क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है। हे, तुम जा कहाँ रहे हो? सर आ ही रहे होंगे। क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमें रोज ही मिलेगा ना। और मैं आप ही के क्लास में हूँ। मैंने तुमसे कहा ही था। ओए, मुझे देख, ये मेरा है। हाँ। से बैठ। हेलो ट्रांसफर स्टूडेंट।
हेलो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही रख लो। तुम्हें दूसरे कोर्सेज की भी बुक चाहिए क्या? सब नए हैं। साल निकला जा रहा है और तुम्हारी किताबें अभी भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देर होने से पहले पढ़ना शुरू करो। क्लास प्रेसिडेंट, चूगोंग को लेकर जाओ। जी सर। और किम को उसकी ग्लासेस वापस करो, तुम उनमें अच्छे नहीं लगते हो। ये लो। वो क्या है, तुम्हारा है क्या जांगसो? बस इस बार के लिए जाने दे रहा हूं। अगली बार इंस्पेक्शन में देखा तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं आज से आप सबका नया फॉर्म टीचर हूं। मैं मैथ सिखाता हूं और 28 साल का हूं। मेरा नाम कांगशिंग वू है। ओ, हमारे क्लास में भी कांगशिन वू है। सियोल क्लासेस में एक से नाम के कई स्टूडेंट्स होते हैं और अभी मैंने आप सभी को यह दिखाई दिया कि मैं आपकी छोटी से छोटी बात को जानता हूं और इसलिए आप में से किसी ने भी मुझसे अगर पढ़ाई के नाम पर झूठ बोला या क्लास में ना आने के बहाने बनाए तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप अपनी मुश्किलें और ना बढ़ाएं। ये रिक्वेस्ट के साथ साथ वार्निंग भी है। आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। तो अपने हाथ उठाकर सवाल पूछिए। आपका नाम? कांगशिंग वू, बताया था ना। आपका नहीं टीचर, आपके पास खड़ी उस लड़की का पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम उसी से सुने। हेलो, मेरा नाम हांजी सू है और मैं सियोल से हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब दोस्त बन के रहें। हम किस्मत से मिले हैं। प्लीज मेरी मदद करना आप सब लोग। टीचर, मुझे कहाँ बैठना चाहिए? ओह, कांगशिंग वू के बगल में। पर सर, मेरे पास अभी तक कोई बुक्स भी नहीं है ओह, कांगशिंग वू से मांग सकते हो। और पी के कपड़े भी। ओह, कांगशिंग वू से ले लो। ठीक है। अगर मैं इन्हें ऐसे ही साथ में रखूं तो फ्यूचर भी जरूर बदलेगा और इस बदले हुए फ्यूचर में हो सकता है हमारे लिए भी सब कुछ बदल जाएगा। अगर ये किस्मत है तो ये खराब किस्मत है। हम अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और ऐसा हुआ तो जीसू मुझसे वो सब नहीं कह पाएगी। वैसे यहाँ कांगशिंग वू कौन है? इसका चेहरा देखकर ही समझ गया था कि ये मेरे लिए बदकिस्मती लाया है। मेरी माँ के बहाने से इसका क्या बिगड़ जाता है? उनसे इसका क्या मतलब है? मेरी माँ है वो। धत। देखो तुम कहाँ जा रही हो। क्या? कपड़े उतारो। क्या? अपने कपड़े उतारो। थैंक यू। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ जब ऐसा कुछ देखती हूँ। सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। ठीक कह रही हो ना? मुझे लगता है तुम्हें स्कूल का एक राउंड भी लगाना चाहिए। तो ठीक है, उसके साथ जाओ। वो क्लास प्रेसिडेंट है। चलो। ये कौन सी जगह है? ये पीछे का गेट है और ये स्कूल की कैंटीन है। क्या सब ठीक है? गड़बड़ तो नहीं? हाँ, सब ठीक है। मुझे बस वॉशरूम जाना है। सुनो कांगशिंग वू, क्या तुम इसे स्कूल दिखा दोगे? दिख नहीं रहा? मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, पर वो लड़की है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो ना? नहीं, वो एक लड़की है, दिक्कत है। नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी है। उसे सॉकर नहीं आता, ना ही बास्केटबॉल। मैं उसके साथ करूंगा क्या? स्किपिंग करूंगा क्या? हश, चल। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं खुद चली जाऊंगी, चिंता मत करो। अच्छा सुनो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। ये सब कब खत्म होगा?
गम। हेलो टीचर, हेलो, फिर मिलेंगे। हंस क्यों रही हो? कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि चीन का निकनेम है छोटी गर्दन वाला। ज्यादा जोर से मत बोलो। उसे छोटी गर्दन वाले बुलाते हैं क्योंकि उसकी गर्दन छोटी है। नाही और डीन साथ में घूमने जा रहे हैं। तुम रुको जरा, क्या वो हैंडसम है? हाँ, क्या मतलब हैंडसम है? तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद आ गया? उनकी बॉडी कमाल की है, मसल्स बहुत अच्छे हैं, मेरी स्टाइल को बिल्कुल सूट करने वाला, और उनकी गर्दन एकदम हीरो जैसी है। मुझे मेरा हीरो मिल गया। वैसे ये काफी कमाल की बात होती है ना, जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है। हाँ? मेरे लिए तो ये बहुत फनी है। सारे स्टूडेंट्स उन्हें इस बात पर चिढ़ाते भी हैं। ना ही सब कुछ भूल गई थी जब वो छोटी गर्दन वाले को पसंद करने लगी, सिर्फ मेरे कहने की वजह से। ठीक है, एक बार की हुई गलती को दोहराना नहीं चाहिए, सब अच्छे के लिए होता है। क्या? तुम्हें इसके अलावा कोई और अच्छा भी मिल सकता है, कोई ऐसा जिसको लड़कियों, पैसा और कोर्ट से कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, और तुम्हारी भाषा भी अजीब है। क्या? ये कोई फ्यूचर की नहीं, अभी की बात है। मैं आज सुबह ही किसी से मिली थी और मैं यहाँ हूँ। वैसे माफ करना, मैं पहले ही किसी को पसंद करता हूँ, मुझे पहली नजर का भी प्यार हो गया है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर इस लड़के ने जल्द ही जीसू को पसंद करना शुरू नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। अरे माफ करना, क्या तुमने सुना? बॉल इधर फेंक दो। 너를 처음 본 그 순간에 मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और सॉकर भी आता है। वैसे स्पोर्ट्स में ठीक ही हूँ। अगर ये बास्केट कर दोगे तो हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। तुम अच्छी बुरी दोनों ही हो। ठीक है, डाल के दिखाता हूँ, दोस्ती के लिए। 어떻게 내가 보낼 수 있어 사랑은 아무리 참으려고 해도 참을 शुक्र है कि चीजों ने अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया है। 너를 바라보며 꽉 안고 싶어 날 떠나가 तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आज ही यहाँ ट्रांसफर हुई हूँ। हाँ पता है। हाँ जी सू, तुम्हें कैसे पता? आखिर तुम्हारी वजह से ही मैं लेट हुआ और ये करने का मौका मिला। हो सकता है कि ये किस्मत अपने रास्ते से भटक जाए और अपना रास्ता बदल दे, लेकिन वो उसी रास्ते जाती है जहां उसे होना चाहिए। अरे पीछे पीछे देखो। 나와 너를 바라보며 꽉
ये छोटे और मामूली से बदलाव 날 떠나가지 못하도록 कोई करिश्मा कर दे, जो कि हमें नए रास्ते ले जाए, जो मेरे वाले से अलग होगा। मिलके अच्छा लगा। मैं हाँ मुझे पता है, तंग शिंगभू। आज दिन भर से बस यही नाम सुन रही हूँ। ये प्यार जो कि एक बार फिर से खिल उठा है, 이 사랑은 उम्मीद करता हूं ये हमेशा ऐसे ही रहे, हमेशा के लिए।